तो फाइनली हमारा जो है वो दुबई का ट्रिप का आज लास्ट डे है। दुबई का ट्रिप एंड होने वाला है आज सैडली, बट अगेन बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में। अभी लगभग 5 बज रहे हैं। अभी मैं हूँ खलीदिया पैलेस के लॉबी में। तो ये हमारा होटल था जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे एग्जीक्यूटिव सूट में। उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, तो आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने व्हीकल का एयरपोर्ट के लिए। फिर जैसे ही वो व्हीकल आता है फिर चलेंगे एयरपोर्ट। और आज का जो हमारा फ्लाइट है वो है AI2206 जो कि एयर इंडिया का है, और उससे हम लोग जाएंगे दिल्ली। तो आज का पूरा वीडियो उसके बारे में रहने वाला है, और ये रहने वाला है दुबई सीरीज़ का लास्ट वीडियो। चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो ये है खलीदिया पैलेस होटल का लॉबी। ऊपर UAE का फ्लैग है और ऊपर एक बहुत ही अच्छा डेकोरेशन में एक झार टाइप का है। तो ये आ चुका है हमारा व्हीकल और ये है हमारा लगेज। तो लगेज को लोड करते हैं और फिर चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो आज हमारे दुबई ट्रिप का लास्ट दिन 12 नवंबर 2025, और ये है हमारे ड्राइवर साहब जो कि जिनका नाम है जहांगीर। बहुत ही इन्होंने अच्छी सर्विस दी हमको, बहुत जगह लेके गए, बहुत इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत बातचीत किया हमसे। तो एकदम मतलब मस्त सर्विस था और बहुत ही मज़ा आया इनके साथ। मतलब जितना भी टाइम हमने गाड़ी में स्पेंड किया और ये जहाँ जहाँ लेके गए, इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत ही एक हमारा एंजॉयबल एक्सपीरियंस था, बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। और पीछे बैठी है मम्मी और पापा। तो ये इनका जो गाड़ी है ये भी बहुत मतलब बढ़िया गाड़ी है। यहाँ पे 10 सीटर गाड़ी है ये, पीछे और भी लोग बैठ सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने जो शेयर किया दुबई के बारे में, ओवरऑल इन जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही अलग लेवल एक्सपीरियंस है। जहांगीर भाई आप कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा रहा आपके साथ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द फिर से मिलेंगे। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल जी, फिर से मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल Okay. शुक्रिया जहांगीर भाई। तो ये तो जहांगीर भाई बहुत ही अच्छा इंसान है। और अभी हम लोग खड़े हैं सिग्नल में दुबई में टुवर्ड्स एयरपोर्ट। तो ये है दुबई मेट्रो। तो ये नीचे जो रोड जा रहा है ये है दुबई से लेके शारजा तक का रोड, और ये जो हम लोग जा रहे हैं ये एयरपोर्ट वाला रोड है। नीचे आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है। तो लगभग अभी 5:30 बज रहे हैं, और ये जो ट्रैफिक है ये पूरा शारजा गोइंग ट्रैफिक है। और दुबई में भी बहुत ट्रैफिक जैम होता है, जैसे कि हम लोग अभी खड़े हैं ट्रैफिक जैम में। और नीचे जो है शारजा वाले में उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा है। और हम लोग अभी फ्लाईओवर से यहाँ मर्ज करेंगे, तो उसमें भी ट्रैफिक जैम है, थोड़ा स्लो मूविंग ट्रैफिक है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है एयरपोर्ट पहुंचने में, फिर वहां चल के जो है वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये है टर्मिनल 1 का मेट्रो स्टेशन। DXB लिखा है, DXB T1। तो पहुंच चुके हैं हम लोग एयरपोर्ट, और अभी हम लोग कर रहे हैं लगेज का अनलोडिंग। जहांगीर भाई थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जहांगीर भाई। मतलब हक भी नवा देखा हुए। तो ये एक सेकेंड, तो ये हमारे जहांगीर भाई, एक हम बाय बोलते हुए जहांगीर भाई मिलेंगे हम टाटा, दुबई आएंगे दोबारा। तो ये तो जहांगीर भाई बहुत अच्छे इंसान थे। पीछे हम आ चुके हैं एयरपोर्ट में। चलिए अब चलते हैं टुवर्ड्स आर एंट्री गेट और फिर एयरपोर्ट के अंदर। तो ये है एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे मैंने एक और बात ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो है वो चेक इन के लिए जो एंटर होते हैं एयरपोर्ट में, तो वो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो डायरेक्ट हम एंटर कर सकते हो। तो भैया हम एंटर करते हैं चेक इन एरिया नंबर 4 से। ये है चेक इन एरिया नंबर 4। चलो खाने जाइए चेक इन एरिया नंबर 4, और हम लोग एंटर कर चुके हैं एयरपोर्ट में। तो ये है फ्लाइट इंफॉर्मेशंस। तो हम लोग का एरिया नंबर 2 है। तो अभी हम लोग खड़े हैं जो एरिया नंबर 3 में, और 3 से हम लोग जा रहे हैं एरिया नंबर 2 में, जहाँ पे हमारा जो बैग्स है वो चेक इन होगा, और फिर सिक्योरिटी, और फिर बोर्ड इन द एयरक्राफ्ट।
तो ये है कुछ एयरपोर्ट के ऊपर का डेकोरेशन। और ये जब नंबर देख रहे हो यहाँ पे तो फिर 2 है, तो वो एरिया नंबर 2 है, और पीछे जो मेरा था वो था एरिया नंबर 3। तो यहाँ पे एयरलाइंस के नाम भी लिखे हैं, एयर इंडिया, फ्लाई चार्म, जजीरा। तो ये सब एयरलाइन जो है वो यहाँ से चेक इन होते हैं। हमारा एयर इंडिया है, तो चेक इन एरिया नंबर 2 में आ चुके हैं हम लोग। तो ये है चेक इन एरिया, और एयर इंडिया का जो काउंटर है वो लास्ट में है। तो हम लोग वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स एयर इंडिया काउंटर, और ऐसा कुछ है चेक इन एरिया। तो चेक इन हो चुका है, थोड़ा बहुत लाइन था, पर 20-25 मिनट लगे। चेक इन प्रोसेस बहुत स्मूथ था, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह चेक नहीं किए, पासपोर्ट देखा और बोर्डिंग पास हमको मिल चुका है। चलिए अब चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ, इमिग्रेशन की तरफ, और फिर चलते हैं गेट्स की तरफ। तो अभी हमारा बोर्डिंग पास स्कैन हो चुका है, और अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, जो है कि है इमिग्रेशन एरिया, फिर सिक्योरिटी एरिया होगा, उसके बाद जो है वो गेट्स वाला एरिया। तो यहाँ पे इमिग्रेशन से पहले तक मतलब चेक इन काउंटर्स तक नॉर्मल लोग भी आ सकते हैं, बट उसके बाद जो है वो बोर्डिंग पास स्कैन होगा, और फिर जो है सिर्फ जिनके पास बोर्डिंग पास है वही आगे जा सकते हैं। तो इमिग्रेशन तक यहाँ पर हर कोई अलाउड है। तो ये है इमिग्रेशन का लाइन, बहुत ज़्यादा लाइन है यहाँ पे इमिग्रेशन में। देखते हैं कितना टाइम लगता है पूरा इमिग्रेशन क्लियर करने में। तो सिक्योरिटी हमारा हो चुका है, इमिग्रेशन भी हमारा हो चुका है, लगभग 10 मिनट लगे। तो यहाँ पे पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत सीमलेस है, इतना कुछ मतलब पूछते नहीं है। सिक्योरिटी में भी जो है वो हर चीज़ आपको निकालनी नहीं है, जस्ट लैपटॉप और जो टैब है वो निकाल सकते हो, और बाकी हर चीज़ वो स्कैनर के थ्रू जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कम लगता है, सीमलेस प्रोसेस है। यहाँ पे बेसिकली जो है वो लोग भी कम हैं, और यहाँ पे ट्रस्ट भी ज़्यादा है, तो उस मामले में यहाँ पे बहुत सीमलेस प्रोसेस है। 10 मिनट में पूरा प्रोसेस हो गया, और लगभग आधे घंटे के अंदर जो है हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द गेट्स। तो बहुत ही फास्ट ये एयरपोर्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए चलते हैं लाउंज में, अगर लाउंज पॉसिबल हुआ तो, वरना फिर चलेंगे हम लोग गेट्स की तरफ। जो हमारा गेट है वो दिया नहीं है, तो जैसे ही बोर्ड पे डिस्प्ले पे गेट आएगा तो उस गेट के सामने हम लोग जाएंगे। फिलहाल तो हम लोग अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स द गेट्स एरिया एंड द लाउंज एरिया। तो ये आ चुकी है हमारी ट्रेन, जिससे हम लोग जाएंगे टर्मिनल की तरफ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को, यहाँ पे ट्रेन है जिससे हम लोग जाएंगे टर्मिनल्स की तरफ। तो ये है कुछ ट्रेन जिससे हम लोग जाने वाले हैं टर्मिनल की तरफ। तो ये लास्ट मैंने देखा था यूरोप में, और अभी देख रहा हूँ दुबई में, कि जो टर्मिनल के अंदर आपको ट्रेन है, तो सिक्योरिटी के बाद जो है वो ट्रेन में आपको बैठना है और जाना है टुवर्ड्स द एंट्री गेट्स, द बोर्डिंग गेट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो ये है पूरा जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरिया है, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट्स। तो वो था कुछ हमारा सिक्योरिटी एरिया उस साइड में, और इस साइड में हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स द टर्मिनल गेट्स। उतर चुके हम लोग ट्रेन में। तो इस ट्रेन का एक और सिस्टम बहुत अच्छा है कि अगर उस साइड पे पैसेंजर्स हैं तो पहले ये वाला गेट खुलेगा, सारे लोग उतरेंगे इस साइड से, फिर दरवाज़ा बंद होगा, फिर जो है वो वाला दरवाज़ा खुलेगा। तो बहुत सिस्टमेटिक सिस्टम है यहाँ पे। तो ये है पूरा बोर्डिंग स्टेशन, जो ट्रेन है उसका। सब लोग जा चुके हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। और यहाँ पे घड़ी देख सकते हो आप, हर घड़ी यहाँ पे रोलेक्स का है। और यहाँ पे है लिफ्ट, यहाँ पे है सीढ़ी, उसके साइड में एस्केलेटर। 2 लेवल्स यहाँ पे, 2 है ट्रेन स्टेशन और 1 है डिपार्चर। तो हम लोग जाएंगे डिपार्चर में भी। हम आ चुके हैं डिपार्चर गेट्स में। तो ये है डिपार्चर गेट्स। तो ऑल डिपार्चर के उस तरफ हैं, वॉशरूम्स भी हैं साइड में। तो ये है दुबई का ड्यूटी फ्री।
तो पीछे हम आ चुके हैं ट्रेन से और इस तरफ में है दुबई ड्यूटी फ्री और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स द लाउंज जो कि एक लेवल ऊपर है। तो लाउंज में जाएंगे, फिर थोड़ा सा वहाँ पे स्नैक्स खाएंगे, फिर हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स द बोर्डिंग गेट्स। तो यहाँ पे एक शॉप है गिफ्ट फ्रॉम दुबई उस साइड में, इस साइड में है ड्यूटी फ्री। तो ये है फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड और इस साइड में है दिल्ली का ड्यूटी फ्री एरिया, सॉरी दुबई का ड्यूटी फ्री एरिया। और यहाँ बहुत सारे शॉप्स हैं, करेंसी एक्सचेंज है, उस तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर आपको स्ट्रीट फूड खाना है, मतलब स्ट्रीट फूड का एक यहाँ पे शॉप है। ये पूरा जो एरिया देख रहे हो अभी पूरा ड्यूटी फ्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब के बारे में है ये एरिया। और यहाँ पे जो है ऊपर हम लोग जा रहे हैं अभी जो कि है एयरलाइन लाउंज। यहाँ पे गाड़ी भी आई हुई है डिस्प्ले में, तो पूरा बहुत ही हैपनिंग प्लेस है जैसे कि हर एयरपोर्ट में होता है। तो यहाँ भी कुछ नया नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे है और बहुत ही बड़ा एरिया है ये। तो अभी हम आ चुके हैं दुबई का जो बिज़नेस क्लास लाउंज है वहाँ पे। तो ये पूछा जा सकते पूरा फूड सेक्शन है। यहाँ पे जो पीछे आप देख रहे हो वो है सिटिंग सेक्शन। तो यहाँ पे जो है पूरा एकदम अच्छे से जैसे लाउंज में होता है सिटिंग एरिया, फूड है, तो हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं फूड एंजॉय करता हूँ, फिर हम लोग फूड फिनिश करके चलेंगे टूवर्ड्स आवर डिपार्चर गेट। तो डिपार्चर गेट अभी तक दिया नहीं है, जब डिपार्चर गेट देता है चलते हैं डिपार्चर गेट के पास। तो यहाँ पे वाइन भी है, बियर भी है, अगर आपको इन केस ट्राई करना हो तो। यहाँ पे पेस्ट्रीज़ हैं, यहाँ सलाद सेक्शन है, यहाँ अगेन पेस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद ये ब्रेड्स हैं, यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, यहाँ पे टी कॉफ़ी के सैशेज़ हैं। इसके बाद ये बनारसी छोले भी हैं यहाँ पे। और ये है पूरा सलाद सेक्शन। यहाँ पे फूड के ऑप्शन है, बहुत सारे फूड के ऑप्शन हैं यहाँ पे। यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी है, तो बहुत सारे यहाँ पे फूड के ऑप्शन हैं। चलिए मैं लेता हूँ कुछ इनमें से और एंजॉय करता हूँ फूड को। तो ले लिया मैंने कुछ फूड आइटम्स टेस्ट करने के लिए। तो ये है चिकन स्मॉल बर्गर, ये सफ़रानी पुलाव, ये पनीर का आइटम है, ये है पोटैटो, और यहाँ पे जो काउंटर था ड्रिंक्स का उसमें मैंने लिया मीठी लस्सी। तो इसे मैंने लिया, टेस्ट करता हूँ इनको और आपको देता हूँ ओवरऑल जो इस लाउंज का फूड का टेस्ट कैसा है। तो ये मैं लेके आ चुका अपना सेकंड प्लेट जिसमें मैंने पिज़्ज़ा लिया है, ये कुछ स्वीट के आइटम्स हैं, फिर यहाँ फ्रूट चाट है, और यहाँ पे जो है ये है चिकन कोरमा। तो चिकन कोरमा यहाँ पे ऐसे जो है वो कंटेनर्स या फिर जो कटोरी कह सकते हैं उसमें सर्व हो रहा है। तो ये है पूरा सेकंड मेरा सर्विंग। तो ये है फेमस अरेबिक कॉफ़ी जो कि अवेलेबल है इस लाउंज में। तो इस साइड में भी जो है सीटिंग एरिया है, तो इस साइड भी जो है एक्स्ट्रा सीटिंग एरिया है। यहाँ पे जो है रिलैक्सिंग एरियाज़ भी है, पूरा बहुत ही बड़ा लाउंज है। इस साइड पे एरियाज़ हैं और इस साइड भी पूरा सिटिंग एरिया है। तो खाना पीना हो चुका है लाउंज में, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया लाउंज का, बहुत ही जो है बढ़िया एक्सपीरियंस है यहाँ पे लाउंज का। चलिए अब निकलते हैं लाउंज से और चलते हैं टूवर्ड्स आवर बोर्डिंग गेट। तो ये है पूरा एयरपोर्ट का जो दुबई ड्यूटी फ्री और शॉप्स वाला एरिया है। बहुत ही एक बड़ा एरिया है और बहुत यहाँ पे शॉप्स हैं, तो आप परचेज़ भी कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे है फ़्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड। तो ऊपर यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं, KFC है, टेस्ट ऑफ इंडिया है, और भी बहुत सारे यहाँ ऊपर शॉप्स हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, तो वहाँ भी आप फूड जो है वो ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा फ़्लाइट 840 AI2206 D18 बोर्डिंग। हमारा जो गेट है वो है D18 और इस साइड में जो आप देख रहे हो 13 से 21 है, 28 से 32 है। तो इस साइड में हमको जाना है टूवर्ड्स आवर गेट जो कि है D18। तो ये है पूरा बोर्डिंग गेट्स वाला एरिया। ये सामने है D14, फिर D15 से 21 ट्रैवलेटर्स हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर गेट जो कि है D18। बहुत ही शानदार एरिया है, सुनहरा एरिया है, नीट एंड क्लीन है। और चलते हैं गेट की तरफ, फिर बोर्ड करते हैं हमारा आज का एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे ट्रैवलेटर में मुझे एक बात और अच्छी लगी कि यहाँ पे जो रोड की तरह होते हैं, जो लाइंस बनी होती हैं, येलो लाइंस वैसी बनी हुई हैं, तो पूरा एकदम रोड वाला फील देता है यहाँ का ट्रैवलेटर। तो ये पीछे आ चुके हैं हम लोग अपने बोर्डिंग गेट में। D18 बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है थोड़ा सा रश है, थोड़ा सा रश कम होने देते हैं, फिर हम लोग बोर्डिंग करते हैं। तो अगर बात करूँ एयरक्राफ्ट के बारे में, तो आज का हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो है एयरबस A350 और A350 एयर इंडिया का एकदम लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है। तो उसका एक्सपीरियंस आज होने वाले हम लोगों का, देखते हैं कैसा रहता है उसका एक्सपीरियंस। तो बोर्डिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों का है जोन C, तो जोन B और C का बोर्डिंग शुरू हो चुका है। बोर्डिंग पास स्कैन हो चुका है, हम लोग बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स एरो ब्रिज बोर्ड करने के लिए हमारे आज के एयरक्राफ्ट को। तो ये है हमारा आज का एयरक्राफ्ट।
तो ये हमारा आज का एयरक्राफ्ट एयरबस A350। तो ये है कुछ फर्स्ट इंप्रेशन हमारे एयरक्राफ्ट के एयरबस A350 एयर इंडिया। 3/4 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इस साइड 3, इस साइड 4 और उस साइड 3। हमारा जो सीट है वो 30ABC। Excuse me? Excuse me? दूसरी तरफ। सो ये हम लोगों का सीट 30ABC। तो मेरा है वो वाला विंडो सीट। तो ये कुछ ओवरऑल सीट का रिव्यू। एक कुशन मिला है, साथ में हमको ईयरफोन्स मिले हैं, सामने स्क्रीन है और ये है विंडो। तो बैठ चुके हम सीट पे। 30A मेरा सीट है और बहुत अच्छा सीट है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं। एयर इंडिया के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट है ये एयरबस A350। तो फीचर्स तो एकदम है भर के। इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, टच इन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, दिखाता हूँ आपको। बाकी हमको सीट के साथ मिला है एक पिलो और ईयरफोन्स मिले हमको। ईयरफोन दिखाना है ईयरफोन्स। तो ऐसे हमको ईयरफोन पैकिंग में मिले हैं। इसके अलावा अब बात करूँ अगर सीट के बारे में है, जहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम है, यहाँ पे USB Type-C और Type-A चार्जिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ईयरफोन कनेक्ट करने के लिए सॉकेट है, फिर ये मैगज़ीन है, यहाँ सेफ्टी कार्ड है, या वॉमिट बैग है। इसके अलावा यहाँ पे 3 पिन अगर आपको कनेक्ट करना है तो 3 पिन के लिए भी यहाँ पे सॉकेट है एक। ओवरऑल बहुत ही एक अच्छा सीट है। और इंफोटेनमेंट स्क्रीन तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। दिखाता हूँ आपको कि कैसा है इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। तो ये है हमारा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम 30A, जो कि मेरा सीट नंबर है। 2206 फ्लाइट का नंबर है। DXB डेल लिखा है। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश और फिर लोडिंग। ये है कुछ फर्स्ट इंप्रेशंस इंफोटेनमेंट सिस्टम का। बहुत ही रिफाइंड UI लग रहा है। यहाँ पे ब्राउज मोर मूवीज़ है, मूवीज़ कलेक्शन है, स्क्रीन बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है। फिर यहाँ TV शोज़ हैं, ऑडियो है, ब्राउज मोर ऑडियो, फिर यहाँ AI रिकमेंड्स हैं। उसके बाद अगर हम चले होम में, होम पे अच्छा ये होम ही खुला है। इसको चलेंगे किड्स जोन में, तो यहाँ किड्स मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ गेम्स भी खेल सकते हैं। माई फ्लाइट में हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। कैमराज में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कैमरा दिख रहा है कि प्लेन के जो बाहर का कैमरा है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा है ये। और बहुत ही क्लियर डिटेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे सामने हमारे इंडिगो का एक प्लेन खड़ा है, बहुत ही क्लियर डिटेल्स हैं और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ये डिस्प्ले है। फिर हम चलेंगे टेल कैमरा और फ्रंट कैमरा। तो फ्रंट कैमरा ऐसा कुछ है इस प्लेन का भी। और यहाँ पे बहुत सारे और ऑप्शन हैं। यहाँ पे वॉइस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो है किड्स मैप भी है। तो किड्स मैप का सेक्शन देखते हैं कैसा है। ओके, तो ये है किड्स मैप। तो थोड़ा सा ये गेम वगैरह एक खुला है अभी। तो ये है किड्स मैप। दिल्ली हम लोग जाएंगे अभी, दुबई में हम लोग, दुबई से लेके दिल्ली। और राइट नाउ ऐसा है, अभी राइट नाउ हम लोग दुबई में हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे दुबई से लेके दिल्ली और हम करेंगे इसको एग्ज़िट। यस, जैसे कुछ ईयरफोन्स। तो ईयरफोन हमको मिलता है 3.5mm ऑडियो जैक है। और इस साइड में जो है वो नॉर्मल जो ईयरफोन्स होते हैं वो ईयरफोन्स हैं जो काम करेंगे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ। इसके नीचे है फूड ट्रे। तो फूड ट्रे ऐसा है, तो एक बार खोलेंगे तो ऐसा कुछ खुलता है। यहाँ पे हम लोग ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद एक और बार खोलेंगे तो इतना बड़ा खुल जाता है ये फूड ट्रे। और बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। फिर यहाँ पे एक कप होल्डर भी है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे कप होल्डर भी है, तो अगर
कॉफ़ी वगैरह पीना है यहाँ पे रख के तो वो पी सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेरे को लगा फीचर। तो यहाँ पे जेस्चर कंट्रोल भी ये जो स्क्रीन है वो सपोर्ट करता है। तो पैन करेंगे तो ये जूम आउट हो सकता है, जूम इन हो सकता है, फिर टिल्ट कर सकते हैं स्क्रीन को हम लोग करते हैं इस पर गॉट इट। तो ये है पूरा मैप। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं एक्सप्लोर करते हैं मैप को तो फ्लाइट इन्फो दे सकते हैं। उसके बाद ऑटो प्ले कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो मैप वो प्ले होता रहेगा, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शो होती रहेंगी। उसके बाद जो है एयरक्राफ्ट व्यू, तो हम लोग एयरक्राफ्ट व्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ एयरक्राफ्ट व्यू में, तो एयरक्राफ्ट को जो व्यू दिखता है वो हमको दिखने वाला है बेसिकली। तो एयरक्राफ्ट बेसिकली यहाँ पे कैमरे में आ जाएगा और जो मैप पे आ जाएगा और वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद अबव कैम है, अबव कैम मतलब हम किस एरिया से आ रहे हैं वो दिखाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक चेस कैम है, तो हम लोग चेस भी कर सकते हैं जैसे कि इस एंगल से दिखाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे और ऑप्शन विंडो व्यू है, तो विंडो व्यू करंटली अवेलेबल नहीं है। कंपास है, ग्लोबल टाइम भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो ये है कुछ इसका ओवरऑल मैप का व्यू। बहुत ही मतलब अच्छा लगा मेरे को ये मैप वाला जो इसका फीचर है इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन का। तो यहाँ पे दुबई के सारे जो मेन स्पॉट्स है वो यहाँ पे दिखा रहा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुर्ज खलीफा, जुमेरा बीच पार्क, फिर दुबई मिरेकल गार्डन, ग्लोबल विलेज, सारे यहाँ पे स्पॉट्स दिखा रहा है मेन। और यहाँ से हम ट्रैक कर सकते हैं कि प्लेन हमारा कहाँ से टेक ऑफ कर रहा है। तभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में नीचे दिखा रहे हैं टेक ऑफ करेगा, तो फिर पूरा मैप हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो ये है कुछ मूवीज़ का कलेक्शन, जैसे यहाँ भूल भुलैया 3, तो भूल भुलैया 3 भी यहाँ पे है। फिर यहाँ पे बहुत सारे और मूवीज़ है। होम अलोन मैंने देखा था, अभी होम अलोन यहाँ पे है। जोधा अकबर है, बहुत सारे यहाँ मूवीज़ का कलेक्शन है। तो ब्राउज करते हैं थोड़ा सा मूवीज़ का कलेक्शन। फीचर्ड जो है फीचर्ड भूल भुलैया 3 है, यहाँ पे स्पाइडरमैन है, फाइनल डेस्टिनेशन है। फिर यहाँ हॉलीवुड में बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद जस्ट बोर्डेड में है, हिटमैन 2 यहाँ पे है। फिर यहाँ एक्शन अनलिमिटेड है, फिर यहाँ ह्यूमर है, हॉलीवुड ड्रामा है, सैम जैम भी यहाँ बहुत सारे मूवीज़ हैं। सस्पेंस अनलीस्ड है, साईफाई ओडिसी है, एनिमेशन के हैं, बहुत ऑप्शंस हैं यहाँ। रीजनल सिनेमाज भी हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको रीजनल सिनेमा दिखाता हूँ। तो ये है रीजनल सिनेमाज, तो बहुत सारे यहाँ रीजनल सिनेमाज के भी ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ तमिल है, यहाँ पे तेलुगु है, यहाँ पे कन्नड़ है, मलयालम है, पंजाबी है, बंगाली भी है। तो बंगाली मूवी में यहाँ देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो बंगाली में 4 ही ऑप्शन है यहाँ पे। शौंतान है, फिर बहुरूपी है, ओ लवली है और अपराजितो है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे कलेक्शंस हैं यहाँ पे। टीवी शोज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा टीवी शोज़ में दिखाऊँ आपको। तो टीवी शोज़ जो है वो भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, फीचर्ड भी है। उसके बाद हम यहाँ फेवरेट्स भी कर सकते हैं अगर हमको कुछ देखना है बाद में, वो की है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद टोटल ड्रामा है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब बहुत अच्छा ये स्कैम 2023 भी है यहाँ पे। तो बहुत ही जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया कंटेंट सिलेक्शन है। तो आपको जो भी देखना है हर चीज़ आपको लगभग मिलेगा, हर जॉनर यहाँ मिलेगा। फोर्स क्रॉनिकल्स, स्पोर्ट्स फीवर सॉरी यहाँ पे है, स्पोर्ट्स रिलेटेड सीरीज़ भी देख सकते हो आप, सारी चीज़ें हैं। फिर आपको म्यूज़िक वीडियोज़ देखनी है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। वेलनेस भी आप देख सकते हो, फिर म्यूज़िक वीडियो देख सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत बढ़िया स्क्रीन है, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना फास्ट ये स्क्रीन रिस्पॉन्ड करता है। तो मैंने क्लिक किया है भूल भुलैया 3 में, तो भूल भुलैया 3 में ये भूल भुलैया 3 खुल चुका है। फिर मैं क्लिक करूँगा प्ले में और ये स्टार्ट हो गया है प्ले होना। तो बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट एक ओपनिंग टाइम है। तो ये है स्क्रीन क्वालिटी, बहुत ही तगड़ा स्क्रीन क्वालिटी है। और अभी विंडोज़ ओपन है फिर भी ऐसा स्क्रीन क्वालिटी है, बहुत ही कम क्लियर है यहाँ पे और लाइट व्यू भी ऑन है। तो बहुत ही अच्छा स्क्रीन क्वालिटी है। Ground crew, thank you for your support. You are requested to deplane as we are ready to close doors. तो ये जो हमारा सीट है इसमें जो ऊपर आप देख रहे हो हेडरेस्ट, ये भी एडजस्टेबल है। तो ये ऐसे करने से पीछे हो जाते हैं, ऐसे करने से ऊपर जाते हैं। तो अगर सोना हो आपको ऐसे हम सो सकते हैं। तो ऊपर जो है यहाँ पे जो नो स्मोकिंग और सीट बेल्ट का साइन है, इसी के साथ यहाँ पे रीडिंग लाइट्स हैं और यहाँ पे है एसी वेंट्स। तो ये है ऊपर का पूरा एरिया, नॉर्मल है जैसे होता है बाकी एयरक्राफ्ट में। हमारा दिल्ली तक का उड़ान समय 3 घंटा रहेगा। कप्तान रजनी शर्मा कमांड में है और फ्लाइट डेक में उनके साथ है फर्स्ट ऑफिसर जमील चौधरी। मेरा नाम पौलमी है और मैं आपकी कैबिन सुपरवाइजर हूँ। आज की हमारी उड़ान पर क्रू इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, तुलु और बंगाली बोल सकते हैं। हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम महाराजा क्लब से जुड़ने के लिए आज ही airindia.com ऐप पर नामांकन करें और एयर इंडिया तथा स्टारलाइन्स नेटवर्क में विशेष लाभों का अनुभव करें। हम आशा करते हैं कि आप हमारी सेवाओं का आनंद लें और आपकी उड़ान सुखद हो। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें कि विमान में सुरक्षा उपकरणों की निर्धारित जगह अन्य विमानों से अलग हो सकती है।
कुर्सी की पेटी बांधने के लिए मेटल टिप को बकल में डालें और स्ट्रैप खींचकर कस लें। कुर्सी की पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और सिरों को अलग करें। बिजनेस क्लास के अतिथि शोल्डर से सामान केवल सामान कक्ष में ही रखें। सुनिश्चित करें कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान आपकी कुर्सी सीधी हो, ट्रे टेबल बंद हो और खिड़की के शेड खुले हों। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना मना है। मोबाइल फोन जैसे छोटे उपकरणों का प्रयोग केवल फ्लाइट मोड में ही करें। कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। For further information, please review the safety instruction card placed in the seat pocket. पास न रखें क्योंकि ये सीट के अंदर गिरकर उड़ान सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। कृपया टेक ऑफ के दौरान अपने स्वीट के दरवाजे पूरी तरह से खुले रखें। धन्यवाद। तो अभी हम लोग टैक्सी कर रहे हैं टूवर्ड्स द रनवे और ये है अपने इस एयर इंडिया के प्लेन का टेल कैमरा। दो कैमरा था, टेल कैमरा और फ्रंट कैमरा। तो फ्रंट कैमरा से जो है ऐसा कुछ व्यू आता है और टेल कैमरा से जो है ऐसा कुछ व्यू आता है। और सामने अभी हम लोग दिखाऊँ अगर विंडो से, तो विंडो से ऐसा कुछ व्यू है, रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आ सकता है आपको। तो ये जो व्यू है ये है विंडो का। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द रनवे और ये जो आप देख रहे हो ये है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल्स और पूरा एकदम लाइट से सजा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द रनवे, फिर करेंगे हम लोग टेक ऑफ। तो अब जो है केबिन लाइट्स डिम कर दी गई हैं, तो अब जो है व्यू बहुत अच्छा आने वाला है विंडो से, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होने वाली। अभी हम टैक्सी कर रहे हैं टूवर्ड्स द रनवे। तो ये है एक और एयरक्राफ्ट जो कि है फ्लाई दुबई का एयरक्राफ्ट। तो अभी हमसे पहले फ्लाई दुबई का एक टेक ऑफ हो रहा है, उसके बाद जो हमारा नंबर है। तो ये है हमारे पैरेलल में और दो एयरक्राफ्ट, एक है एयर ब्लू और एक है एमिरेट्स। तो अभी हम लोग हो रहे हैं रनवे पे लाइन इस तरफ और लेट्स गो फॉर टेक ऑफ। बुर्ज खलीफा इस साइड में, राइट साइड में। और ये हम कर चुके हैं टेक ऑफ। सो बाय बाय दुबई, सी यू सून।
टेक ऑफ को ये लगभग 5 मिनट हुए हैं और ऑल्टीट्यूड जो है वो 8285 फीट, स्पीड जो है 327 हो चुका है अभी MPH, और टाइम टू डेस्टिनेशन 2 आवर 54 मिनट्स। तो लगभग 3 घंटे लगने वाले हैं हमको दुबई से दिल्ली। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये सारे पोर्ट्स जो हैं वर्किंग है। टाइप सी पोर्ट से चार्ज हो रहा है, टाइप ए पोर्ट से चार्ज हो रहा है, यहाँ पे तो ईयरफोन लगे ही हैं, और साथ ही साथ ये जो नीचे 3 पिन सॉकेट है ये भी काम कर रहा है, देख सकते हैं वाइट लाइट जल रहा है, और 45 वाट का मुझे आउटपुट मिल रहा है जो कि सपोर्ट करता है मेरा चार्जर। तो बहुत ही एक बढ़िया बात है, सारे पोर्ट्स जो हैं वर्किंग है। तो ये जो पोर्ट है इसमें ग्रीन लाइट जलना मतलब ये वर्किंग है, जो अगर ग्रीन लाइट नहीं जल रहा है मतलब ये वर्क नहीं करेगा। तो टेक ऑफ के पहले जो ये है ये पोर्ट काम नहीं करेगा, टेक ऑफ के बाद जैसे ही क्रूज़ करेगा प्लेन तभी ये जो है पोर्ट काम करेगा। बाहर क्रूज़ कर रहे हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि गेम्स क्या क्या मिलते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर गेम है 2048 जो कि हमको मिलता है, और तो 2048 में हमको जो है वो नंबर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, डबल होते रहते हैं 2 की पावर्स में। तो ये है 2048, तो करेंगे प्ले। ओके, रूल्स पता है हमको, तो 2 से हम 2 मिलाएंगे 4। तो ये वाला गेम जो है हमको मिलता है। तो जितने भी सारे जो आर्केड गेम्स हैं, जो टाइम पास वाले गेम्स हैं, सारे जो मिलते हैं। और भी ऑप्शन दिखाता हूँ आपको कि और क्या क्या मिलता है। सेटिंग्स पर जाएंगे, एग्जिट करेंगे, और यहाँ मोनोपोली है, एंग्री बर्ड्स है, ऊनो है, तो बहुत सारे यहाँ गेम्स हैं। सो एंग्री 204, मोनोपोली, सॉलिटेयर, ऊनो, गोल्फ ओपन, एस्केप 2048, बहुत सारे गेम्स हैं। तो बहुत सारे आप गेम्स यहाँ एंजॉय कर सकते हो। कैसीनो भी है, और यहाँ पे बॉगल गेम है, बहुत सारे ऑप्शन है। मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि एयर इंडिया इतना आगे जा चुका है कि इतने सारे हमको स्पोर्ट्स ऑप्शन मिल रहे हैं, और इतना टच रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है। देखिए मैं एक बार टच कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है, मतलब बहुत इंफोटेनमेंट तो इस प्लेन का अभी तक का बेस्ट पार्ट है। मतलब मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता कि मतलब बाकी एयरलाइन से, मतलब बहुत मुझे एडवांस लगा, बहुत ज़्यादा एक फील अच्छा आया। तो बहुत ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मुझे टॉप क्लास लगा। तभी हम लोग दुबई से एग्जिट ले चुके हैं और अभी हम लोग फ्लाई कर रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर, जो कि मस्कट के पास है। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे इंडिया, जोधपुर के थोड़ा ऊपर से, और फिर हम लोग लैंड करेंगे दिल्ली में। तो ये होने वाला है पूरा ओवरऑल आज का हमारा रूट। और अभी कुछ ऐसा है केबिन, तो डिनर सर्व होने वाला है, उसकी केबिन लाइट्स अभी ऑन है, और ऐसा कुछ फ्लाइट बाहर दिखाने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि बाहर पूरा अंधेरा है। तो अभी जो है मील सर्व शुरू हो चुका है, और जैसे ही मील आता है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमको सर्व हुआ है आज के हमारे डिनर में। तो ये आ चुका है हम लोगों का डिनर। यहाँ पे हमको मिला है कॉर्न चाट, एक यहाँ पे डेजर्ट है, और यहाँ पे है नॉन वेज मील, ये है वाटर बॉटल, ये है कटलरी, और ये है एक बन, ये है बटर, और यहाँ पे है एक रिफ्रेशिंग किट, और इसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे रेड वाइन। आप कुछ भी ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक का ऑप्शन है, वाइन्स का ऑप्शन है, बियर का ऑप्शन है। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा फूड लग रहा है। चलिए मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स और दिखाता हूँ आपको इसमें क्या है और टेस्ट कैसा है इसका। तो मैंने ओपन कर लिया नॉन वेज वाला अपना जो मील था। तो यहाँ पे हमको एक आलू का एक प्रिपरेशन मिला है, एक सब्जी टाइप का, यहाँ पे हमको राइस मिला है, और यहाँ पे हमको मिला है मलाई चिकन। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक मील लग रहा है मेरे को, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। चलिए मैं टेस्ट करता हूँ और आपको देता हूँ ओवरऑल एक मील का टेस्ट का रिव्यू। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छा लगा, ये है पेपर का हमको यहाँ पे कटलरी मिला है। तो ये हार्ड पेपर कटलरी है, पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी फ्लाइट में या कहीं पे ये हार्ड पेपर कटलरी है, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ये भी एक बहुत ही मुझे अच्छी चीज़ लगी इस फ्लाइट में। खाते खाते मैं देख रहा हूँ हम सबके बचपन की क्लासिक रोमांटिक मूवी जो कि है जब वी मेट। तो मील के एंडिंग में हमारे पास आ चुका है चाय और कॉफ़ी के 2 ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे चाय लिया है, उसके साथ हमको मिला है एक स्टरर और मिल्क क्रीमर अमूल का, और एक शुगर का पैकेट। फ्लाइट में हमको एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है वो है वाईफाई। तो वाईफाई मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और लॉन्ग प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे आ चुका है एयर इंडिया का वाईफाई। मैं क्लिक करूँगा यहाँ एयर इंडिया के वाईफाई में, तो साइन इन इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा साइन इन वाले पेज पे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये वाला पेज खुल चुका है जो लिखा रहा है एयर इंडिया वाईफाई। और यहाँ पे जो है वाईफाई का लिंक कॉपी करना है और ब्राउज़र में जो है उसको पेस्ट करना है। तो कॉपी वाईफाई लिंक, मैंने कॉपी कर लिया लिंक को। अब हम चलेंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, ओके सही है। तो
हम चलेंगे ब्राउज़र में और फिर जो है यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे wifi.airindia.com। तो ये जो है आ चुका है हमारी फ़्लाइट का डिटेल्स और अभी वाईफाई लोडिंग हो रहा है। ओके, तो PNR और लास्ट 4 डिजिट्स ETK डालना है, लास्ट नेम डालना है और ईमेल डालना है, फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद हम कनेक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई में। तो मैंने अपना PNR और जो डिटेल्स हैं वो भर के मैंने कनेक्ट कर लिया है अपना वाईफाई। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई है, फ़्लाइट नंबर 2206 और मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है वाईफाई। एयर इंडिया का वाईफाई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पीड्स हमको क्या मिल रहे हैं। तो आ चुका हूँ मैं स्पीड टेस्ट वाले पेज पे, करेंगे रन स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे हमको लगभग 2 Mbps के आसपास स्पीड मिल रहा है। ये है कुछ वाईफाई का स्पीड, 2.03 Mbps डाउनलोड और 0.08 Mbps अपलोड। ध्यान रखिए हम लोग हैं अभी 35,817 फीट पे और अभी हम लोग फ्लाई कर रहे हैं दुबई से दिल्ली। लगभग हम दुबई से बाहर निकल चुके हैं और ये है कॉम्प्लीमेंट्री जो एयर इंडिया का वाईफाई है उसका स्पीड 2.03 Mbps, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुडोस टू एयर इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग फ्री वाईफाई। तो अभी हूँ मैं लगभग 40,000 फीट ओवर द स्काई और अभी चल रहा है एयर इंडिया का कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई में फेसबुक। देख सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग में कितना स्मूथ हो रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कंसिडरिंग कि 40,000 फीट के ऊपर ये हमको मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लोग अभी हेड कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। टाइम है अभी लगभग 1 घंटा 12 मिनट के आसपास बाकी, 573 माइल्स, वही लगभग 800 किलोमीटर के आसपास बाकी है और एस्टिमेटेड अराइवल टाइम दिखा रहा है 1:35 AM और अभी टाइम जो है दिल्ली में 12:23 AM। तो रूट की बात करूँ, दुबई से हम लोग निकले थे, फिर हम गल्फ ऑफ ओमान से पाकिस्तानी एयर स्पेस को अवॉइड करते हुए हम लोगों ने एंट्री लिया है गुजरात में रन ऑफ कच्छ में हमने एंट्री लिया है। फिर हम लोग अहमदाबाद को बाईपास करते हुए ऊपर जाएंगे और सीधा लैंड करेंगे दिल्ली जयपुर होते हुए। तो ये रहने वाला हमारा आज का ओवरऑल रूट, जिसमें कि हमने लगभग हाफ जर्नी से ऊपर हमने कवर कर लिया है और लगभग 1 घंटा बाकी है टू रीच दिल्ली। और अभी थोड़ा सा टर्बुलेंस शुरू हो चुका है इस एरिया में। तो ये हमारे फ्लैट का वॉशरूम, यहाँ पे एक रिंग लाइट दिया हुआ है जिससे कि जो एनलार्ज व्यू दिखता है। ये है मिरर, यहाँ पे लाइट दी हुई हैं। ये एक वॉश बेसिन, ये एक हैंड सोप और ये है वाटर टैप। इस साइड में है एक वेस्टर्न टॉयलेट जो कि ऐसा कुछ नीट एंड क्लीन है। ओवरऑल थोड़ा छोटा ज़रूर है बट नीट एंड क्लीन है और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। उदयपुर क्रॉस कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं भीलवाड़ा के पास से और लगभग आधे घंटे का टाइम लगने वाला है दिल्ली पहुंचने में। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो बात करूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फूड के टेस्ट की बात करूँ तो हर आइटम जो था फ्रेश था, गर्म था और टेस्ट बहुत अच्छा था हर आइटम का। तो कोई भी इसमें कंप्लेंट्स नहीं है, सारे आइटम फ्रेश भी थे और टेस्ट भी बहुत अच्छे थे। और बात करूँ इंफोटेनमेंट की, वो तो मैंने बताया आपको इंफोटेनमेंट कितना अच्छा है। मतलब एयर इंडिया ने बहुत इंप्रूव किया है, बहुत काम किया है अपने इंफोटेनमेंट में। A350 ओवरऑल एक बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है, बहुत स्टेबल है, कोई टर्बुलेंस नहीं हुई इस फ्लाइट में और वेदर भी अच्छा था। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लगभग 3 घंटे में हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी 10 मिनट के बाद हम लोग लैंड करने वाले हैं। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। चलिए लैंड करते हैं, फिर लेते हैं अपना लगेज और फिर एंड करते हैं अपने इस दुबई ट्रिप को। तो अगर बात करें लैंडिंग अप्रोच के बारे में तो हम लोग अभी हैं फ़ारूक नगर के एकदम पैरेलल में और हम जाएंगे अप टू गुड़गांव। फिर गुड़गांव से हम लोग एक टर्न लेंगे और हेड करेंगे टुवर्ड्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। तो अभी हमारा अप्रोच थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फरीदाबाद साइड में आ चुके हैं। फरीदाबाद से कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल और फिर हम लोग अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3।
हेलो दिल्ली। को दिल्ली में निर्धारित समय पर आगमन करते हुए खुशी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में आपका स्वागत है। यहाँ इस समय सुबह के 1:40 हुए हैं और बाहर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपने निर्धारित सीट पर ही बैठे रहे और ऊपर बने सामान कक्ष न खोले। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरते। कृपया अपने सामने बैठे हुए अतिथियों को पहले उतरने दें। जिन अतिथियों ने व्हीलचेयर की बुकिंग की है वे अपनी तो हम पहुंच चुके हैं अपने गेट पे, जो कि है 20 नंबर। सामने खड़ा है एयर फ्रांस का एक एयरक्राफ्ट। तो अभी एयर फ्रांस का जो प्लेन है पुश बैक कर रहा है टेक ऑफ के लिए। लैंड कर चुका दिल्ली में, बहुत अच्छी लैंडिंग थी। ओवरऑल फ्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और ये ख़त्म होता है हमारा दुबई का ट्रिप। बाहर चलते हैं एयरपोर्ट के और फिर एंड करते हैं इस ब्लॉग को। तो जस्ट अभी लगा है एरो ब्रिज हमारे प्लेन के साथ। गेट नंबर है 20। अभी तक भी लोग खड़े ही हैं, तो अभी तक जो है वो एग्जिट शुरू नहीं हुआ है। होपफुली जल्दी शुरू हो जाएगा, फिर हम निकलेंगे बाहर। तो ये है बिजनेस क्लास का सेक्शन। थैंक यू। तो ये है वो T3 के फेमस कारपेट्स जो कि एयरपोर्ट में लगे हैं। तो आ चुके हैं हम लोग बाहर और अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स लगेज बेल्ट। इंडिया के तो एक अलग फीलिंग है, घर ज़्यादा फीलिंग तो आता ही है। तो टेम्परेचर एयरप्लेन में जो बताया 29 डिग्री। अभी मैं श्योर नहीं हूँ बिकॉज मैंने चेक नहीं किया है, बट मैंने जो सुना है वो थोड़ा सा कम है। बट अगेन देखते हैं कि बाहर टेम्परेचर क्या है। सुना मैंने कि ठंड थोड़ा सा है अभी। और ओवरऑल T3 का तो ये एरिया है ही मस्त, कारपेट बिछे हुए हैं, अराइवल एरियाज, एक्सीलेंट जर्नी। चलते हैं बाहर टूवर्ड्स द लगेज बेल्ट्स। तो ये है दिल्ली का ड्यूटी फ्री एरिया। तो आ चुके हैं हम लोग लगेज बेल्ट वाले एरिया पे। 13 नंबर बेल्ट है हमारा, 11 है ये, 12 से 13। तो आ चुका है मेरा लगेज। टिकट बैगेज हमने ले लिया है बेल्ट नंबर 13 से। इस साइड में ग्रीन चैनल, वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर चलते हैं टूवर्ड द ओला उबर ड्रॉप जोन।
निकल चुके हैं हम लोग बाहर एयरपोर्ट से। अभी थोड़ा ठंड है दिल्ली में, 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। बहुत ही अच्छी ट्रिप थी हमारी दुबई की और हम लोग बाहर निकल चुके हैं। बहुत ही मेमोरेबल यहाँ एक्सपीरियंस था और हम लोग दिल्ली में भी निकल चुके हैं, जाएंगे टूवर्ड्स आवर घर। तो ऊबर बुक किया हमने, ऊबर के हम लोग जा रहे हैं अभी पिकअप जोन में। तो यहाँ पिकअप जोन है ऊबर का, वहाँ पे हमको ऊबर मिलेगा, फिर हम जाएंगे घर की तरफ। तो अगर आपको ये दुबई सीरीज पूरा मैंने ब्लॉग फॉर्मेट में बनाया है वो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट कर दीजिए कि आपको कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा। मिलता हूं मैं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। DND फ्लाईवे 3:30 AM 13 नवंबर 2025।